बीपीएससी इंटरव्यू का दिन। सोच कर देखिए, महीनों की बल्कि सालों की मेहनत और सब कुछ उस एक दिन पर टिका होता है। लेकिन आखिर उस दिन होता क्या है? तो चलिए इस पूरे सफर को बीपीएससी ऑफिस के गेट में एंटर करने से लेकर इंटरव्यू देकर बाहर निकलने तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। बीपीएससी ऑफिस पहुंचने से लेकर वहां से निकलने तक हर एक पल को कवर किया जाएगा। मकसद सिर्फ एक है कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाए तो प्रोसेस को लेकर उसके मन में जरा भी डाउट या घबराहट ना हो। तो इस पूरे सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, घर से निकलने से पहले की तैयारी। दूसरा, कमीशन में पहुंचने पर क्या होता है। फिर तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोर्डरूम के अंदर का एक्सपीरियंस। और आखिर में इंटरव्यू के बाद क्या आगे का प्रोसेस क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, तैयारी। कहते हैं ना, इंटरव्यू वाले दिन ऑफिस के लिए निकलने से पहले ही आधी लड़ाई जीती जा सकती है। सवाल ये है कि कैसे? चलिए देखते हैं। ये है वो एसेंशियल चेकलिस्ट जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले जाने की नहीं है, बात यह है कि उन्हें कैसे ले जाया जाए। जब ओरिजिनल्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां एक ट्रांसपेरेंट फाइल में रखी जाती हैं, तो इससे एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दिखता है। इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऑफिसर्स का टाइम भी बचता है और यही बनता है पहला पॉजिटिव इंप्रेशन। अच्छा, अब आते हैं प्रपत्र 1 पर। इसे सिर्फ एक फॉर्म मत समझिए, ये एक तरह से इंटरव्यू पैनल के लिए कैंडिडेट का पहला इंट्रोडक्शन है। तो इसे बिल्कुल साफ सुथरा भरना चाहिए। खासकर जो हॉबीज वाला कॉलम है उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर कॉन्वर्सेशन शुरू करने का एक बहुत आसान जरिया बन जाता है। तो जो भी लिखें उसके बारे में बात करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। अब बात प्रपत्र 2 की। ये बेसिकली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए होता है और यहाँ ईमानदारी ही सबसे बेस्ट पॉलिसी है। किसी भी सवाल का जवाब छिपाने की या गलत जानकारी देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। सच कहूं तो ये इंटीग्रिटी का पहला टेस्ट है। अब ये जो नियम है हो सकता है बहुत छोटे लगें, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि एक कैंडिडेट कितना डिटेल ओरिएंटेड और सीरियस है। सोच के देखिए, एक ही पेन, एक ही लैंग्वेज का यूज, एक साफ सुथरा फॉर्म, ये सब चीजें मिलकर एक प्रोफेशनल इमेज बनाती हैं। तो ठीक है, घर से तैयारी पूरी हो गई। अब मान लीजिए कि कैंडिडेट बीपीएससी ऑफिस पहुंच चुका है। यहां से शुरू होता है प्रोसेस का दूसरा फेज, अराइवल एंड वेरिफिकेशन। इंटरव्यूज आमतौर पर 2 शिफ्ट्स में होते हैं, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून। हमेशा सलाह दी जाती है कि रिपोर्टिंग टाइम से कम आधा घंटा पहले पहुंचा जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गेट बिल्कुल टाइम पर बंद हो जाते हैं और देर से आने का मतलब है मौका सीधे हाथ से निकल जाना। ओके, तो ऑफिस के अंदर आने के बाद शुरू होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी का प्रोसेस। जैसा कि यहां दिख रहा है, यह पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वेटिंग हॉल में इंतजार करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, एक टोकन नंबर मिलेगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड की जाती है। सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है, इसलिए आमतौर पर घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। तो वेरिफिकेशन हो गया। अब आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार रहता है, बोर्ड रूम एक्सपीरियंस। चलिए अब देखते हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर होता क्या है। अंदर रूम में आमतौर पे 4 से 5 मेंबर्स का एक पैनल होता है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो बीपीएससी के मेंबर होते हैं और उनके साथ होते हैं 3-4 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या सीनियर ऑफिसर्स। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि रूम में किस लेवल के लोग मौजूद होंगे। एवरेज इंटरव्यू ड्यूरेशन की बात करें तो ये लगभग 15 से 25 मिनट चलता है। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये इतना टाइम एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने के लिए काफी होता है। यहां सच में हर एक मिनट मैटर करता है। सवाल आता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पैनल असल में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, करंट अफेयर्स, इन सब पर तो सवाल करता ही है, लेकिन वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे एक वीडियो के तौर पर, इसका मकसद सिर्फ नॉलेज चेक करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैंडिडेट प्रेशर में डिसीजन कैसे लेता है। तो ये नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। अब थोड़ी मार्क्स की बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है और जुडिशियल सर्विसेज में 100 का। तो एक आइडियल स्कोर क्या माना जाता है? जनरली अगर 60 से 70% के बीच मार्क्स आ जाते हैं तो फाइनल लिस्ट में एक मजबूत पोजीशन बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ड्रेस कोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बोलने से पहले अपीयरेंस ही पहला इंप्रेशन बनाता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए लाइट शर्ट और डार्क ट्राउजर्स, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए साड़ी या फॉर्मल सूट,
सबसे आसान और सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। मूल मंत्र है साफ सुथरा, डिसेंट और प्रोफेशनल दिखना। ओके, तो इंटरव्यू खत्म हो गया, लेकिन प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद के फाइनल स्टेप्स क्या हैं। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जैसे कि डीएसपी या एक्साइज इंस्पेक्टर, जिनके लिए इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ये एक बेसिक हेल्थ चेकअप है जिसमें हाइट, वेट, विजन जैसी चीजें देखी जाती हैं। इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए एक बार फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। घर से निकलने से पहले हर चीज दोबारा चेक कर लेनी चाहिए। इंटरव्यू कॉल लेटर, फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, सब कुछ। और हाँ, इस लिस्ट में जो आखिरी चीज है, कॉन्फिडेंस और एक स्माइल, वो सबसे जरूरी है। उसे बिल्कुल भी घर पर नहीं छोड़ना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी तैयारी, इन सब के बीच वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मायने रखती है? वो चीज है कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पैनल सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर रहा, वो अपने सामने एक फ्यूचर ऑफिसर को देख रहा है। तो बस अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और अपना बेस्ट देकर आएं। ऑल द बेस्ट।